मैं प्रभाकर सर फिर से आप सभी के इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। बच्चों अभी जो हम लोगों का सेशन है वो है जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन से। बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्टरी इट। तो बच्चों इंट्रोडक्टरी इट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। कब पढ़े हैं तो बच्चों बताते हैं। बच्चों अभी तो जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन चल रहा है। पिछला जो हमने एक किताब खत्म किया था उसका नाम था बच्चों बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन। उसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी इट के बारे में पढ़ा था। जो बच्चे वहां से अगर पढ़े होंगे तो यहाँ पे उन लोगों का 100% क्लियर हो जाएगा बच्चों, क्योंकि एक चीज को दोबारा पढ़ना, ठीक है ना बच्चों। और बाकी जो लोग नहीं पढ़े हैं तो आप लोग वो पुराना वाला वीडियो भी जाकर देख सकते हैं, नियम वाला और आज वाला दोनों देख सकते हैं। आइए बच्चों हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, इट मतलब होता है यह वह। इट माने क्या होता है? यह वह। जैसे दिस दैट माने होता है बच्चों दिस माने यह, दैट माने वह। उसी तरह बच्चों इट माने होता है यह और वह। इसका प्रयोग हम लोग बच्चों प्रोनाउन के भांति करते हैं, याद रखना है बच्चों, ये प्रोनाउन है, ठीक है। और बच्चों एक इट का मतलब होता है कुछ भी नहीं। हिंदी बच्चों कुछ नहीं होगा तो वो बच्चों क्या कहलाएगा? इंट्रोडक्टरी, ठीक है ना बच्चों। इट का प्रयोग दो तरीका से, एक जिसका हिंदी यह वह हो, ठीक है ना बच्चों, और यह प्रोनाउन हो बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना है कि इट का मतलब इंट्रोडक्टरी बच्चों होता है जिसमें हिंदी नहीं कुछ होगा। एक इट का मतलब यह होता है बच्चों जो प्रोनाउन के रूप में होता है। बच्चों इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं ट्रांसलेशन में, तो वहां पर मैंने नोट के द्वारा बच्चों लिखा हुआ है, आप देखेंगे बच्चों कि आप जानते हैं कि इट एक प्रोनाउन है बच्चों। ये वाला प्रोनाउन वाला इट एक प्रोनाउन है जिसका प्रयोग निर्जीव पदार्थ हो। जहां पर बच्चों निर्जीव पदार्थ हो, जैसे यह कलम है, वह किताब है, जिसमें जान प्राणी बच्चों, यह पंखा है, वह घड़ी है, यह टेबल है, वह बेंच है बच्चों, ठीक है ना। ये सब क्या है? निर्जीव पदार्थ है। छोटे छोटे बच्चों पशु जैसे बिल्ली, कुत्ता, उसके बाद बच्चों जितना भी छोटा छोटा पशु हुआ, कीड़ा मकोड़ा भी बच्चों हो गया, कीड़ा मकोड़ा भी ले लीजिए, इत्यादि के लिए किया जाता है। नेवला होता है ना बच्चों, ठीक है। आप खिखिर हो गया, जैसे खरगोश हो गया, ये सब छोटा छोटा पशु है बच्चों। तिलचट्टा, चींटी, ये सब क्या है बच्चों? छोटा छोटा जीव जंतु है। तो उस स्थिति में कोई भी बच्चों पौधा उधा के लिए बोध हो जाए बच्चों, पौधा क्या है, गाछ वृक्ष क्या है बच्चों, वो निर्जीव में ही आता है, तो याद रखना है। तो बच्चों उस स्थिति में हम यह वह समझते हुए निर्जीव के लिए इट का प्रयोग करते हैं। जैसे यह कलम है, इट इज ए पेन। यह बिल्ली है, इट इज ए कैट। वह चावल है, इट इज राइस। तो कहोगे कि सर ये फिर दिस नहीं लगेगा, दैट नहीं। अरे भाई लगेगा। दिस का प्रयोग यह के लिए होता है, दैट का प्रयोग वह के लिए होता है, ठीक है ना। इसलिए कहने का मतलब है कि उसका प्रयोग बच्चों अलग है, वो कोई दिक्कत नहीं है। दिस दैट का प्रयोग बच्चों हम लोग सजीव निर्जीव सबके लिए करते हैं। लेकिन याद रखना है बच्चों इट का प्रयोग बच्चों वो निर्जीव के लिए सिर्फ करते हैं। ये सब हमेशा याद रखना है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। नोट, इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग समय, दिन, महीना, साल, ऋतु, मौसम इत्यादि बताने के लिए किया जाता है बच्चों। इंट्रोडक्टरी बच्चों इट का प्रयोग ट्रांसलेशन में जब हम करते हैं ना, तो आखिर उसका कोई जगह तो होगा जहां पर बच्चों हम सभी करें कि नहीं। तो बच्चों हाँ है ना, कहाँ कहाँ बच्चों समय बताता है वहां पर, जैसे 4 बजा है, 5 बजा है बच्चों, दिन को बतलाएगा कि नहीं, सोमवार है, मंगलवार है, मंगलवार था, बुधवार था बच्चों। महीना को बतलाएगा, जनवरी है, फरवरी है। साल को 1980 ईस्वी था, 2025 ईस्वी है। ऋतु को बच्चों वहां पर बतलाएगा, गर्मी है, जाड़ा है, बरसात है। तिथि नहीं बच्चों, आज एकम तिथि है, द्वितीय, तृतीय। तो बच्चों जहां पर भी ये सभी का बोध हो बच्चों, वहीं पर हम इट का प्रयोग करेंगे। उसी को बच्चों इंट्रोडक्टरी इट बोलेंगे, क्योंकि वहां पर इट का प्रयोग बच्चों आप समझिए कि इंट्रोडक्टरी के रूप में हुआ है। जिस तरह बच्चों पिछले वीडियो में हम लोगों ने देयर के बारे में पढ़ा था कि देयर एक डमी सब्जेक्ट होता है बच्चों, उसका प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट तो नहीं है लेकिन वो डमी के रूप में होता है, वो सिर्फ दिखाने के लिए आता है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों इट का जो प्रयोग है वो डमी सब्जेक्ट रूप में होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो डमी सब्जेक्ट का बच्चों हिंदी कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ सब्जेक्ट के तौर पे काम करता है, लेकिन वास्तव में उसका हिंदी बच्चों कुछ नहीं होता है। आइए बच्चों हम लोग तो समझ गए कि इंट्रोडक्टरी कहाँ कहाँ लगेगा।
अब देखिए बच्चों नोट, वर्ड मीनिंग को अच्छी तरह याद रखें। अगर बच्चों ये वर्ड मीनिंग पूरे 7 जो है आप याद नहीं रखिएगा तो आपसे इंट्रोडक्टरी इट वाला नहीं बनेगा। आइए देखते हैं बच्चों क्या क्या है। हाफ पास्ट, साढ़े, क्वार्टर पास्ट, सवा, क्वार्टर टू, पौने, मिनट को बच्चों इंग्लिश में ये कहते हैं ओ अपस्ट्रोफी क्लॉक। बच्चों आखिर ट्रांसलेशन में इसका प्रयोग हम सभी कहां करते हैं? ओ अपस्ट्रोफी क्लॉक का, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए, जब घड़ी में समय पूरा पूरी बजता है तो इसका प्रयोग करते हैं। अच्छा बच्चों एक बात बतलाओ, जब घड़ी में समय बजता है, जैसे 4 बजा है, 5 बजा है, 8 बजा है, 9 बजा है, 12 बजा है, 1 बजा है, 2 बजा है, 7 बजा है बच्चों, कि नहीं? आप घड़ी में देखिए हमने क्या क्या बोला है उस पर ध्यान दिएगा। 2 बजा है मतलब समय पूरा पूरी बज रहा है, 8 बजा है मतलब समय पूरा पूरी 8 बज गया, 9 बजा है मतलब पूरा पूरी समय बज गया, 12 बजा है बच्चों तो वो समय पूरा पूरी बज गया, कि नहीं? तो जहां पर बच्चों समय पूरा पूरी बजता है वहीं पे बच्चों ओ अपस्ट्रोफी क्लॉक, ओ अपस्ट्रोफी क्लॉक का हम लोग बच्चों प्रयोग करते हैं। आइए बच्चों पास्ट का प्रयोग कहां करते हैं? तो पास्ट का प्रयोग करते हैं जब समय बजकर मिनट हुआ है रहेगा तब। बच्चों अगर हिंदी अनुवाद में आपको दिया रहेगा कि 4:30 हुआ है, देखिए बच्चों मिनट हुआ है लगा होगा बच्चों, ठीक है ना। 7:10 हुआ है, ये पहचान के तौर पे बच्चों हम बोल रहे हैं। 9:36 हुआ है, मिनट हुआ है तो पास्ट लगाइएगा बच्चों। और पास्ट का प्रयोग कहां होगा? मिनट के बाद होता है, ठीक है ना। मिनट के बाद बच्चों क्या चीज का प्रयोग होगा? पास्ट का होगा। टू का प्रयोग बच्चों कब करते हैं? तो टू का प्रयोग करते हैं जब समय बजने में बाकी हो या कम हो बच्चों। अगर हिंदी अनुवाद में बच्चों लिखा हो 4 बजने में 3 मिनट बाकी है, 4 बजने में 3 मिनट बाकी है, या 4 बजने में 3 मिनट कम है बच्चों, जहां पर बच्चों बाकी है कम है अगर लगा होगा ना वहां पर आप लोग टू का प्रयोग करिएगा बच्चों, ठीक है ना। और ये मिनट के बाद होता है, याद रखना है। तो आपको 6 गो बच्चों वर्ड मीनिंग है, इसको बढ़िया से याद कर लेना है। और कब किसका प्रयोग होता है ये भी ध्यान में रखना है, नहीं तो बच्चों आपका ट्रांसलेशन नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। आइए बच्चों यहाँ पे 4 आपको हमने ट्रांसलेशन लिखे हुए हैं, आप ध्यान देंगे। चलिए बच्चों देखिए, तो 4 बजा है, 4:30 बजा है, 3:45 बजा है, 4:15 बजा है। आप इसमें ध्यान दीजिएगा तो सबका सब ये समय को बतला रहा है बच्चों। जहां पर बच्चों समय को बोध कराएगा वहां पर हम इट का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों इस शब्द में इट का प्रयोग कर दीजिए। अच्छा बताओ एक बात बतलाओ, जहां पर इट लगेगा उसके साथ क्रिया का क्या चीज का प्रयोग होगा? इज का प्रयोग होगा। है लगा हुआ है बच्चों, इज लगाइए, था थे रहता तो आज लगा देते। तो इट के साथ बच्चों इज सब में लगा दीजिए। समझ ना गए? 4 4 बजा है बच्चों, समय पूरा पूरी बज रहा है। जब समय पूरा पूरी बजता है तो जब घड़ी में समय पूरा पूरी बजता है तो बच्चों ओ क्लॉक का प्रयोग करते हैं, याद रखना है। तो इट इज, 4 का पहले इंग्लिश लिख दीजिए बच्चों, 4 का इंग्लिश क्या होगा? 4। अब बच्चों समय पूरा पूरी बज रहा है, पूरा पूरी बजेगा तो ओ अपस्ट्रोफी क्लॉक का प्रयोग करिए, ओ अपस्ट्रोफी क्लॉक लगा दीजिए। इट इज 4 o'clock, इट इज 4 o'clock, इट इज 4 o'clock, इट इज 6 o'clock, इट इज 9 o'clock, इट वाज 9 o'clock, इट इज 7 o'clock। बच्चों याद रखिएगा। आगे देखिए 4:30 बजा है बच्चों, इट इज, साढ़े का इंग्लिश क्या होगा बच्चों? साढ़े का इंग्लिश क्या होगा? हाफ पास्ट। बच्चों आप यहां पर लगा देंगे हाफ पास्ट। अब बच्चों 4 का इंग्लिश क्या हो जाएगा? 4। ध्यान देंगे आप सभी बच्चों, साढ़े का इंग्लिश हाफ पास्ट, 4 का इंग्लिश बच्चों 4। इस ट्रांसलेशन में बच्चों इज के बाद एन का प्रयोग ये सब मत करिएगा टाइम वाला में बच्चों। दूसरी चीज है कि टाइम वाला में करते हैं लेकिन उसका बच्चों पोजीशन अलग है, उसका स्थान अलग है, हम बताएंगे आपको। तो इट इज हाफ पास्ट 4 हो गया बच्चों। इसमें ओ क्लॉक का प्रयोग होगा कि नहीं होगा? तो नहीं होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर देखिए 4:30 बजा है, 4:30 बजा है मतलब बच्चों समझना है आप सभी को कि ओ क्लॉक का प्रयोग हम लोग कब करते हैं? जब समय बच्चों पूरा पूरी बजता हो तब, पूरा पूरी बजता हो तब। जब समय बच्चों पूरा पूरी नहीं बजता हो तो ओ क्लॉक मत लगाइएगा। 4:30 बजा है बच्चों, यानी 4:30 हुआ है, यहाँ पर बच्चों ओ क्लॉक का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, याद रखना है। आइए बच्चों इट इज, पौने का इंग्लिश क्या होगा बच्चों? तो पौने का इंग्लिश मैंने लिखा है क्वार्टर टू, तो यहाँ पर बच्चों आप लगा देंगे क्वार्टर टू, क्वार्टर टू।
और बच्चों क्या बच गया 4, तो 4 का बच्चों इंग्लिश हो जाएगा 4। तो इट इज क्वार्टर टू 4। बच्चों जब भी क्वार्टर का प्रयोग आप सेंटेंस में करेंगे उसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग कर देना है, याद रखना है। इट इज ए क्वार्टर टू 4, बहुत जगह बच्चों ए का प्रयोग नहीं रहता है लेकिन फिर भी आपको कर देना है, ठीक है ना। पौने का इंग्लिश बच्चों क्वार्टर टू, 4 का इंग्लिश 4 लिख दिए। बच्चों यहां पर भी समय आपका पूरा पूरी नहीं बज रहा है, इसलिए ओ क्लॉक का प्रयोग बच्चों हम लोग नहीं करेंगे। पौने 4 यानी 3:45 हुआ है, पूरा पूरी कहां बजा है बच्चों। आगे देखिए बच्चों क्या है, 4:15 बजा है, तो इट इज, सवा का इंग्लिश बच्चों क्या हो जाएगा, सवा का इंग्लिश क्वार्टर पास्ट। तो बच्चों यहां पे आप लगा देंगे क्वार्टर पास्ट, क्वार्टर पास्ट। अब बच्चों 4 का इंग्लिश क्या हो जाएगा 4, 4। आप बच्चों क्वार्टर के पहले यहां पर ए लगा देंगे, चलेगा, ठीक है ना। आप बच्चों कहोगे सर जी बजा बजा का अंग्रेजी क्यों नहीं लिखते, अरे बजा एक समय के को दिखा रहा है कि 4 बजा है, ये समय के अंतराल को बतला रहा है, समझिए पहचान टाइप का है बच्चों, इसका इंग्लिश कुछ नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो बच्चों इस नियम से आप सभी लोग बनाएंगे, 4 नियम यहाँ पर है बच्चों। और इसके बाद आपको मिनट वाला ट्रांसलेशन दिया हुआ है, ठीक है ना, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। तब तक सर को बोल रहे हैं कि दोनों का शॉट ले लीजिए एक एक, ताकि बच्चे लोग जूम करके उसको पॉज करके नोट करें। बच्चों आइए देखते हैं, बस अब इतना ही नियम और बचा हुआ है, ध्यान देंगे बच्चों आप सभी। यदि वाक्य में मिनट का प्रयोग हो तब किस प्रकार वाक्य बनाएंगे, ठीक है ना बच्चों। क्योंकि अभी तक बच्चों आप लोगों ने 4 ट्रांसलेशन का हम नियम बताया है, 4 बजा है, 4:30 बजा है, 4:15 बजा है, पौने 4 बजा है, वहां पर बच्चों मिनट का प्रयोग नहीं था। अब आपको ट्रांसलेशन में बच्चों मिनट का प्रयोग देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों हम मिनट का प्रयोग हम लोग कहने का मतलब है कि अब सीखेंगे। आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पर मेरा वाक्य हिंदी में रहेगा कैसे। 4:07 हुआ है, देखो बच्चों मिनट आ गया, मिनट का प्रयोग हो तब इस प्रकार बनाए, किस प्रकार बनाए बच्चों आप ध्यान देंगे, ठीक है ना। 4:07 हुआ है, सबसे पहले बच्चों हम देख रहे हैं कि ये समय का बोध कराता है, तो बच्चों इट का प्रयोग करेंगे, कि नहीं। इट के साथ बच्चों है लगा है तो इज लगा दीजिए, इट इज, कि नहीं। उसके बाद बच्चों इज के बाद हम लोग मिनट वाला को बनाएंगे, कितना मिनट है देख लीजिए बच्चों, 7 मिनट, तो 7 मिनट का इंग्लिश बना दीजिए बच्चों, कहां कुछ है। आप 7 का बच्चों हो जाएगा 7, अब बच्चों मिनट का हो जाएगा मिनट, नहीं। लेकिन याद रखना है बच्चों ये 7 क्या है प्लुरल है, तो बच्चों मिनट को भी प्लुरल बना देना है, इट इज 7 मिनट्स, ठीक है ना बच्चों। फिर देखिए बच्चों यहां पर लगा हुआ है हुआ है, मैंने बताया था ट्रांसलेशन में कि अगर हिंदी अनुवाद में बच्चों हुआ है लगा हो, उस समय वर्ड मीनिंग में यहाँ पर हुआ है लगा हुआ था, बताए थे। आप बच्चों देख लीजिएगा, इसको बैक करके आप देखिएगा, वहां पर नियम लिखे हुए हैं। तो बच्चों हुआ है लगा हो तो आप पास्ट का प्रयोग करिएगा, वो भी कहां बच्चों मिनट के बाद, ठीक है ना बच्चों। तो मिनट के बाद बच्चों हम लोग पास्ट का प्रयोग करेंगे। अब बच गया बच्चों इसमें का 4, तो 4 का इंग्लिश हो जाएगा 4। इट इज 7 मिनट्स पास्ट 4, बस हो गया, बन गया, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है ना। आइए बच्चों इसी में एक नियम दे दिया है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। यदि वाक्य में मिनट की संख्या 5 का गुणज हो बच्चों, यदि वाक्य में मिनट की संख्या 5 का गुणज, कहोगे सर ये 5 का गुणज क्या होता है, तो 5 के पढ़ा जानते हैं आप लोग, वही ना बच्चों गुणज होता है। जैसे 5 का 5, 5 गुना 10, 5 3 15, 5 का 20, 50 25, 5 7 30, ये गुणज है बच्चों, ठीक है। तो मिनट की अंग्रेजी नहीं लिखे, समझ में आ गया कि बच्चों यहां पर जो मिनट की संख्या है 7 था, तो ये 5 का गुणज नहीं है, तो यहां पर बच्चों मिनट का अंग्रेजी लिख दिए। लेकिन अब हम ऐसे मिनट की संख्या जो 5 से बच्चों गुना लग जाए, यानी 5 से भाग लग जाए बच्चों उस संख्या में, यानी 5 का 5, 5 गुना 10, 5 1 15, तो बच्चों वहां पर हम लोग मिनट का अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं, आइए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले बच्चों ट्रांसलेशन बनाने के लिए इट का प्रयोग कीजिए, इट के बाद बच्चों है लगा है तो इज लगाइए, इट इज 10 मिनट का इंग्लिश बच्चों बनाइए, क्या होगा आपको पता है बच्चों, मिनट की इंग्लिश यहाँ पे क्या दिया है 10, तो 5 का गुणज है, 5 का 5, 5 गुना 10, तो बच्चों 10 का अंग्रेजी 10 लिख दीजिए, लेकिन मिनट की अंग्रेजी नहीं लिखे। भाई देखिए बच्चों मिनट का संख्या 10 है, तो यहाँ पर मिनट का अंग्रेजी हम लोग नहीं लिखेंगे, तो छोड़ देंगे।
यहाँ पर लगा है बच्चों हुआ है, जहां पर बच्चों हुआ है लगा हो ना मिनट के बाद, तो उसमें बच्चों पास्ट का प्रयोग करते हैं, मिनट के बाद याद रखना है। तो बच्चों यहाँ पर मिनट नहीं है तो सीधे हुआ है का अंग्रेजी पास्ट। अब बच्चों बच गया 4, तो 4 का इंग्लिश हो जाएगा 4। इट इज 4:10। वैसे ही बच्चों देख लीजिए 4 बजने में 5 मिनट बाकी है बच्चों, मिनट वाला आ गया। समय है तो बच्चों सबसे पहले इट इज 5 मिनट का इंग्लिश बनाइए बच्चों। तो मिनट की संख्या 5 का बच्चों क्या है, गुणज है, तो 5 को इंग्लिश में बच्चों 5 लिख दीजिए। मिनट का अंग्रेजी बच्चों नहीं लिखेंगे क्योंकि 5 का गुणज है। बाकी है, जहां पर बच्चों बाकी है लगा हो ना वहां पर टू का प्रयोग कर देंगे। वर्ड मीनिंग में मैंने लिख दिया था, पीछे वीडियो करके देख सकते हैं। और बच्चों 4 का इंग्लिश क्या हो जाएगा यहाँ पर 4। इट इज 5 to 4 बस बन गया। आइए बच्चों हम इसी में हम बताए हैं कि समय होगा तो वहां पर इट का प्रयोग करिएगा। समय के बाद बच्चों तिथि, दिन, महीना, साल, ऋतु, मौसम जो भी बच्चों आएगा उसके साथ आप इट का प्रयोग करिए। देखिए बच्चों गर्मी है, ये क्या है, ऋतु का नाम है बच्चों, तो सबसे पहले इट है का इंग्लिश बच्चों इज, तब गर्मी का समर, इट इज समर। सोमवार है बच्चों, दिन का नाम है, तो सबसे पहले इट लगाइए तब इज, सोमवार का हो जाएगा मंडे। मंगलवार था बच्चों, ये दिन का नाम है तो इट का प्रयोग कीजिए, इट था है तो बच्चों आज, इट वाज। अब मंगलवार का ट्यूसडे। उसके बाद बच्चों आज बुधवार है तो सबसे पहले आप बुधवार को बना लीजिए, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा इट इज। अब बुधवार का क्या हो जाएगा वेडनेसडे। अब बच्चों बुधवार का इंग्लिश से यहाँ बच गया आज, तो आज का इंग्लिश यहाँ पे आप सभी लिख देंगे टुडे, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान देंगे कि आज जो बच गया है उसका अंग्रेजी हम टुडे लास्ट में लगा दिए। बहुत ऐसे ट्रांसलेशन बच्चों देखने को मिलेगा जहां पे जहां बच्चे लोग बनाते हैं कि नहीं सर हम इसको सब्जेक्ट मान लेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, उस स्थिति में बच्चों आप इट को हटा दीजिएगा, सीधे लिख देना है आज का इंग्लिश टुडे, और टुडे के साथ बच्चों बुधवार सिंगुलर है तो है का इंग्लिश इज, और बच्चों बुधवार का हो जाएगा वेडनेसडे, टुडे इज वेडनेसडे। इस तरह भी बनेगा और उस तरह भी बनेगा बच्चों, आपकी मर्जी जिस स्थिति में बनाए। शाम था, सुबह था, दोपहर था, मध्य रात्रि था, तो बच्चों ये क्या है समय, यानी दिन की अवधि जो बतलाता है ये भी समय है बच्चों। और समय को जैसे ही प्रयोग हुआ तो वहां पे हम इट का प्रयोग करेंगे, इट था का हो जाएगा बच्चों आज, और शाम का हो जाएगा यहाँ पे बच्चों इवनिंग, इट वाज इवनिंग, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम लोग का आज का सेशन समाप्त होता है बच्चों। आप सभी क्या करेंगे कि इसके अंतर्गत जितने भी एक्सरसाइज है बच्चों 2, 4, 5 जो भी है आप सभी बनाकर लाएंगे। फिर कल मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो के साथ जिसमें हम इसके पूरे टोटल एक्सरसाइज को बनाएंगे, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद, राम राम।